हेलो स्टूडेंट्स। ये आपकी ऑनलाइन क्लास है साइंस की। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर 3 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 3 यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। और इसमें हम यानी कि संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। और इसमें हम जो पहला टॉपिक समझेंगे वो है नेचुरल फाइबर्स। तो नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो हमें नेचर से मिलते हैं, यानी कि प्लांट्स एनिमल से मिलते हैं, जैसे कि वुल है, जूट है, सिल्क है। यानी कि ये क्या होते हैं? प्राकृतिक रेशे। फिर दूसरा है सिंथेटिक फाइबर। तो मानव निर्मित रेशे जो है वो क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर होते हैं, जो कि हमें ह्यूमन प्रैक्टिसेस से मिलते हैं, जैसे कि नायलॉन है, रेयॉन है। फिर हमने पढ़ा था कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो पॉलीमर से मिलके बनता है, और पॉलीमर जो है वो मोनोमर से मिलके बनता है। पॉलीमर को हम बहुलक कहते हैं, मोनोमर को हम छोटी इकाई कहते हैं। तो किसी ने पूछा था कि मोनोमर क्या होता है। तो मोनोमर जो है वो स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जो कि बार बार जब हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि वो जो नंबर्स में इंक्रीज करती हैं, तो वो पॉलीमर फॉर्म करती हैं। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं एक तरीके के। और फिर जब वो कंबाइन होकर पॉलीमर बनाती हैं, और फिर पॉलीमर्स क्या बनाते हैं? सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। जिस प्रोसेस से मोनोमर्स जो है वो कंबाइन होकर फिर पॉलीमर बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था कपास का। कपास को इंग्लिश में सेल्यूलोज कहते हैं, जो कि नेचुरल पॉलीमर है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स, प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो हमने पढ़ा था वो है रेयॉन। और रेयॉन जो है वो फर्स्ट आर्टिफिशियल फाइबर है। इसको बनाने के लिए कॉटन, लेंटर्स का या फिर वुड पल्प का इस्तेमाल किया जाता है। करते क्या है कि सेल्यूलोज लेते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं प्लांट से, उसको प्योरीफाई करते हैं, और फिर उसके बाद उसमें केमिकल्स मिलाते हैं, जिससे कि हमें विस्कोस मिलता है। विस्कोस क्या होता है? ये विस्कोस, ये जो है बहुत ही गाढ़ा शहद के रंग का सोल्यूशन होता है। फिर उसके बाद उसको हम स्पिनरेट से पास करते हैं, इससे इसके थ्रू दूसरे साइड भेजते हैं। और ये क्या होता है? शावर हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें थोड़े छोटे छोटे से छेद होते हैं। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बाथ, और फिर उसके बाद जो हमें मिलता है प्रोडक्ट, हम उसको रेयॉन के धागों में स्पन करते हैं। रेयॉन जो है बहुत ही सॉफ्ट और कंफर्टेबल क्लॉथ है, जिसलिए इसका इस्तेमाल जो है क्लोथिंग में किया जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत ही अच्छी शाइन होती है, तो इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। और इसका इस्तेमाल फैशनेबल गारमेंट्स में भी किया जाता है। साथ ही साथ बेड पे बिछाने वाले जो चादर हैं, या कर्टेन है, या कारपेट है, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगली चीज़ जो है वो है नायलॉन। नायलॉन जो है वो 1930s के टाइम पे आया था। और जिस प्रोसेस से नायलॉन बनता है, उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि नायलॉन 510 है, नायलॉन 66 है। ये सिल्क का एक सब्स्टिट्यूट माना जा सकता है, और बहुत ही, क्योंकि स्ट्रांग होता है, बहुत ही इलास्टिक होता है, तो मोजे बनाने में, स्टॉकिंग, ट्रैक सूट या फिर पैराशूट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। बहुत ही हल्का होता है, रिंकल रेजिस्टेंट होता है, यानी कि इस पर जल्दी क्रीज नहीं चढ़ती है। साड़ियों में, कपड़ों में बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है, और क्योंकि बहुत कम पानी एब्जॉर्ब करता है, और इससे जल्दी सूख भी जाता है। इसलिए इसका स्विम वेयर भी बनाया जाता है। स्विमिंग के टाइम के जो कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। बहुत ही स्ट्रांग भी होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, और इसलिए इससे माउंटेनियरिंग, जब पहाड़ की जो चढ़ाई होती है, उस टाइम पे जो रस्सियाँ यूज़ की जाती हैं, वो रस्सियाँ भी बनाई जाती हैं, जिनको नायलॉन रोप्स कहते हैं। अगला जो है फाइबर, वो है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर को नायलॉन के बाद बनाया गया था। पॉलिस्टर भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये उसी की तरह लगभग स्ट्रांग, उतना ही स्ट्रांग होता है, लाइट है, इलास्टिक है, नायलॉन से भी कम पानी एब्जॉर्ब करता है। साथ ही साथ ये क्या है? क्रीज रेजिस्टेंट है। इसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था पीईटी, यानी कि पॉली इथिलीन टर्पथलेट। ये क्या होता है? ये एक तरीके का पॉलीमर है, जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। और इसका इस्तेमाल जो है वो बॉटल्स बनाने में, बॉटल वाली जो पॉलीथीन होती है, पॉली इथिलीन टर्पथलेट से ही बनती है। फिर पॉलिस्टर के यूजेस हमने देखे, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है। तो क्योंकि पानी से बहुत ज़्यादा इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसको हम सेल्स में यूज़ करते हैं, ड्रेपरीज में यूज़ करते हैं इसको, कपड़े बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही पीईटी का भी मैंने बताया, बॉटल या फिर कंटेनर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार टायर कॉर्ड और पेंट जो है वो, उसमें पॉलिस्टर का इस्तेमाल भी किया जाता है।
अगला हमने पढ़ा था एक्रिलिक। एक्रिलिक जो है वो वुल का सब्स्टिट्यूट है, जो हमें वुल की तरह ही गर्मी देता है, लेकिन उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता होता है। फिर अगली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यानी कि संश्लेषित रेशों का गुण। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ज़्यादा टफ होते हैं और बहुत समय तक चलते हैं। अगर ये कलर्ड हैं तो इनको जब भी हम धुलेंगे तो कलर छूटेगा नहीं, यानी कि फेड नहीं होगा कलर। पानी कम एब्जॉर्ब करते हैं तो आराम से धुले जा सकते हैं, क्रीज रेजिस्टेंट होते हैं। साथ ही साथ ये श्रिंक नहीं करते और इंसेक्ट्स का अटैक भी इस पर क्या होता है, बहुत ही कम होता है। फिर हमने पढ़ा था ब्लेंडेड फाइबर के बारे में। ब्लेंडेड फाइबर क्या होता है? कई बार क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक तरीके के फैब्रिक्स को मिक्स करते हैं एक साथ एक नए तरीके का फैब्रिक बनाने के लिए, उसको हम ब्लेंडेड फैब्रिक कहते हैं। इसमें हम दो नेचुरल फाइबर्स को भी मिक्स कर सकते हैं या सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर्स को भी मिक्स कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉलीकॉट लिया था हमने कि पॉलीकॉट जो है वो कॉटन और पॉलिस्टर से मिलके बनता है। कॉट्स वुल है जो कॉटन और वुल से मिलके बनता है। इसके बाद हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें कि हमने 4 फाइबर्स लिए थे, 4 तरीके के फाइबर, कॉटन, वुल, नाइलॉन और पॉलिस्टर, और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनको कैटेगराइज किया था। अगली चीज जो हमने पढ़ी है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक जो है वो एक तरीके का सिंथेटिक पॉलीमर है। प्लास्टिक का मतलब ये है कि ये उन मटेरियल्स को कहते हैं जो कि किसी भी शेप में, डिजायर्ड शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्लास्टिक्स स्ट्रांग होते हैं, लाइट वेटेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं और केमिकल से भी रेजिस्टेंट होते हैं। साथ ही साथ ये काफ़ी सारे मेटल से सस्ते पाए जाते हैं। तो आपने अपने आसपास भी इनका काफ़ी सारा इस्तेमाल देखा होगा। कई सारे कंटेनर्स होते हैं किचन में, या फिर चेयर है, टेबल है, तो प्लास्टिक से काफ़ी सारे मटेरियल्स जो हैं वो बने होते हैं। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, 2 तरीके के प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? थर्मोप्लास्टिक ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको गर्म करने पर वे आसानी से विकृत हो जाते हैं, यानी कि इनका शेप चेंज हो जाता है। आप इनको बार बार अलग अलग शेप्स में मोल्ड कर सकते हैं, जैसे कि पॉलीथीन है, पीवीसी है। अगला जो हमने पढ़ा है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये गर्म करने पर भी विकृत नहीं होते हैं, यानी कि इनका शेप चाहे कितना भी हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, इनके शेप में कोई चेंज नहीं आता है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल हमने देखा पॉलीथीन और पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हमने एग्जाम्पल देखा बेकलाइट और मेलामाइन। अब जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के क्या यूज हैं और कहाँ कहाँ इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, क्या गुण हैं इसके। तो प्लास्टिक्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, यानी कि कुचालक होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी से। तो इनका हम इलेक्ट्रिकल वायर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो बर्तन होते हैं या टूल्स होते हैं उनके हैंडल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगला है नॉन रिएक्टिव, यानी कि ये रिएक्ट नहीं करते हैं, अनभिक्रियाशील होते हैं। तो इस वजह से इनको हम केमिकल्स इनमें रख सकते हैं, पैकेजिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, फूड और केमिकल्स को स्टोर करने के लिए कंटेनर बना सकते हैं। तीसरा, ये लाइट वेटेड होते हैं, स्ट्रांग है, ड्यूरेबल है, यानी कि हल्के होते हैं, स्ट्रांग, प्रबल होते हैं और चिरस्थायी, लंबे समय तक चलते हैं। तो इस वजह से कार या एयरक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट के काफ़ी सारे पार्ट्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्लास्टिक जो है वो वाटर प्रूफ भी होता है कुछ, तो इस वजह से हम इसका वाटर बॉटल या वाटर प्रूफ कंटेनर्स भी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अगली चीज़ जो हमने पढ़ी वो है प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि प्लास्टिक का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ता है। तो प्लास्टिक जो है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो डिकम्पोज नहीं होता, लगभग 100 साल, 1000 साल, बहुत सारा टाइम लेता है डिकम्पोज होने के लिए। तो इसका डिस्पोजल जो है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत ही पॉइजनस गैसेस निकलती हैं। अगर वाटर बॉडीज में डाल दे तो एक्वेटिक एनिमल्स खा करके या चोक हो सकते हैं, या फिर उसके बाद अगर इधर उधर कहीं उसको फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो वो केमिकली या बायोलॉजिकली किसी प्रोसेस से डिग्रेड नहीं होता है, डिकम्पोज नहीं होता है। इस वजह से ये बहुत ही बड़ी क्या है, समस्या है। क्योंकि प्लास्टिक का जो यूज़ है वो एक बहुत ही अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है इसका जो यूज़ है। तो इस वजह से ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए।
तो हमें किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, मतलब प्लास्टिक की वजह से जो हमारे एनवायरनमेंट पे नुकसान हो रहा है, किस तरीके से हम उससे सेफ रह सकते हैं। तो उसके लिए हमें 5 आर्स अप्लाई करने चाहिए अपनी लाइफ पे। पहला है रिड्यूस, यानी कि हम कम इस्तेमाल करें प्लास्टिक का। रीयूज, एक ही प्लास्टिक का बार बार इस्तेमाल करें जब तक पॉसिबल हो। और रिसाइकल, उसको रिसाइकल करें। फिर हम रिसाइकल करने के बाद उसे रिकवर करें और वापस फिर क्या करें, प्लास्टिक के यूज़ के लिए मना करें, रिफ्यूज़ करें। गवर्नमेंट ने कई सारे नए नए रूल्स निकाले हैं और इनमें ये भी है कि अब प्लास्टिक का यूज़ जो है वो बैन हो गया है, यानी कि अब हमें प्लास्टिक का यूज़ करना मना है। तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। प्लास्टिक बैग्स को रोड पे ना फेंकें, जूट या कॉटन के बैग्स लेके चलें जब भी आप शॉपिंग करते हैं। हमेशा कोशिश करें प्लास्टिक के बैग्स को रीयूज़ कर सकें, दस रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टाइम। जैसे कि आपको मान लीजिए एक ही काम के लिए 3-4 प्लास्टिक यूज़ करने में, कोशिश करें कि उसके नंबर्स को कम कर सकें, उन्हीं प्लास्टिक बैग्स को वापस से यूज़ कर सकें। तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा, जो प्रॉब्लम है, अपकमिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे इन्वायरमेंट में प्लास्टिक की वजह से, वो ख़त्म हो जाएंगी। थैंक यू क्लास।